Hello dear students, how are you all? Today's lecture is going to be very easy but very important because we are going to study one of the most important experiments, that is the Griffith's experiment of transforming principle. ये एक्सपेरिमेंट शुरुआत बनी फॉर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? तब तक लोगों को क्या लगता था? दे यूज्ड टू थिंक दैट प्रोटीन वुड बी द जेनेटिक मटेरियल। व्हाई? बिकॉज डीएनए बहुत सिंपल लगा उनको, क्योंकि चार ही बेसिस थी, एडनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। चार बेसिस से कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी, इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिजम्स में, ट्रेट्स में, कैरेक्टर्स में। तो लोगों को लगा डीएनए नहीं हो सकता, प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, 20 अमाइनो एसिड, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन्स। तो लोग सोचते थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन इस चीज को अप्रूव करना था या ये जानना था कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली है क्या, वेदर इट इज प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, कौन सा चीज वो है जो ट्रांसफर होता है दूसरे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक, या कौन इंफॉर्मेशन ले जाता है आगे। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया? ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? एक्सपेरिमेंट समझने के बाद आप लास्ट में समझ जाओगे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने किसको कहा। लेकिन ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझते हैं पहले कि ग्रिफिथ ने किया क्या। ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट जेनेटिक मटेरियल की सर्च के लिए एक्चुअली नहीं किया था। वो ये एक्सपेरिमेंट उसने डिजाइन किस लिए किया था? ये देखने के लिए कि बैक्टीरिया डिजीज कैसे कॉज करते हैं। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट फिर दूसरे साइंटिस्ट के लिए बेस बना, किस लिए? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो इसका एक्सपेरिमेंट हमको पढ़ना है। तो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या है? ग्रिफिथ ने एक बैक्टीरिया लिया, न्यूमोनिया जो कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो ग्रिफिथ ने ये बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो क्या कॉज करता है? न्यूमोनिया। तो इसी बैक्टीरिया को उसने यूज किया, और इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन्स होती है, आप याद रखोगे। इसकी एक स्ट्रेन होती है एस स्ट्रेन और दूसरी होती है आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन मीन्स एस फॉर स्मूथ, आर फॉर रफ। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, स्मूथ स्ट्रेन एंड रफ स्ट्रेन। ठीक है। एस स्मूथ स्ट्रेन होता है। ये स्मूथ क्यों होता है? सबसे पहले तो क्योंकि इसके ऊपर कैप्सूल होता है। कैप्सूल आप सबने, जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा तो हमने सेल एनुलम पढ़ा था, वहां पे हमने कैप्सूल वगैरह वो सारी चीजें देखी थी, और तब मैंने बताया था जो कैप्सूल है इसका रोल होता है पैथोजेनिसिटी में। और मैंने ये भी कहा था कि कैप्सूल बहुत ही एक रिजिड चीज होती है, इतना हार्ड होता है कि इसको तोड़ना, इसको पार करना, ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कैप्सूल इस बैक्टीरिया के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है इम्यून सेल से। तो अगर कोई बैक्टीरिया जिसके ऊपर कैप्सूल है वो हमारे अंदर जाएगा, तो इम्यून सिस्टम, क्योंकि उसने ये हेलमेट पहना है, इम्यून सिस्टम उसको नहीं पहचान सकता, ये उसको उस पर अटैक नहीं कर सकता। तो होता क्या है, ये बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम के जो अटैक है उससे बच जाता है, और अब ये अटैक से बच गया तो ये सेल्स में जाके रिप्रोडक्शन करता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया बनते हैं, या आप कह सकते हो डिजीज होती है। तो एस जो है बेटा, ये क्या है? ये स्मूथ है। स्मूथ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट है। कैप्सूल प्रेजेंट है तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा इम्यून सिस्टम से, इसीलिए ये डिजीज कॉज कराएगा। सो इट इज वायरुलेंट। वायरुलेंट मींस वो जो डिजीज कॉज करे, सो इट इज वायरुलेंट। ठीक है। या आप कह सकते हो इट इज कैप्सुलेटेड, इट इज स्मूथ, इट इज वायरुलेंट। कौन? एस स्ट्रेन। अब आर स्ट्रेन क्या है? आर स्ट्रेन। आर मीन्स रफ। रफ क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर एक स्मूथ कैप्सूल नहीं होता, तो ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है। और यही क्या होता है, ये क्योंकि ये डिजीज कॉज नहीं कर सकता, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नॉन वायरुलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉन वायरुलेंट कहते हैं। तो जो ये एस स्ट्रेन है, इट इज स्मूथ स्ट्रेन या वायरुलेंट स्ट्रेन, और जो ये रफ स्ट्रेन है, दिस इज नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है। और स्मूथ वाला इज वायरुलेंट स्ट्रेन। आप कैसे याद रखोगे एस वायरुलेंट है या आर वायरुलेंट है? आप ऐसे इसको इस ट्रिक से याद रख सकते हो। एस हम एक ही स्ट्रोक में लिखते हैं ना, तो एक स्ट्रोक में लिखते हैं, तो एक वर्ड होता है वायरुलेंट। तो वायरुलेंट भी एक ही वर्ड है, तो एस एक स्ट्रोक में हम लिखते हैं, इसको एक ही वर्ड से आप याद रख सकते हो वायरुलेंट। इसी को आप एक वर्ड से याद रख सकते हो कैप्सुलेटेड। सो दिस इज द एस स्ट्रेन। एंड आर स्ट्रेन, आर हम दो
स्ट्रोक्स में लिखते हैं। पहले हम ये एक लाइन बनाते हैं, फिर पेन उठा के दूसरा वाला पार्ट लिख देते हैं। तो इसी तरह से आप आर स्ट्रेन को दो दो करके याद रख सकते हो। नॉन वायरुलेंट, क्योंकि इसमें भी दो वर्ड्स है, या नॉन कैप्सुलेटेड। तो ग्रिफिथ ने दो स्ट्रेन्स ली, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, और इनसे माइस को इन्फेक्ट किया। तो अब मुझे आप बताओ, कॉमन सेंस, एस स्ट्रेन को अगर हम किसी माइस में डालेंगे, क्योंकि वायरुलेंट है, डिजीज हो जाएगी, माइस मर जाएगा, क्वाइट अंडरस्टूड राइट। आर स्ट्रेन क्योंकि नॉन कैप्सुलेटेड है या नॉन वायरुलेंट है, नॉन वायरुलेंट है, क्यों? क्योंकि कैप्सूल नहीं है। कैप्सूल नहीं है तो इसको डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं है अपने ऊपर, इम्यून सिस्टम इसको मार डालेगा। तो जब ये माइस के अंदर जाएगा, क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट है, तो माइस का इम्यून सिस्टम इसको खत्म कर देगा, माइस में डिजीज कॉज नहीं हो सकती है। तो ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है, ये तो पता है। अगर हम लाइव आर स्ट्रेन को किस में डालेंगे, माइस में, तो माइस क्या हो रहेगा, जिंदा रहेगा। तो ग्रिफिथ ने भी यही देखा, उसने देखा जब उसने लाइव आर स्ट्रेन को माइस में डाला तो माइस जिंदा रहा, माइस नहीं मरा। फिर क्या किया, फिर लाइव एस स्ट्रेन को भी माइस के अंदर डाला। अब एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन है मींस वायरुलेंट है, तो माइस मर जाएगा, क्वाइट अंडरस्टूड राइट। नॉर्मल चीज है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो रहा है। इसने अब क्या किया, जो ये एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन मींस वायरुलेंट, अभी तक माइस मर रहे थे, अब इसने इन्हीं बैक्टीरिया को किल किया, हीट से किल किया। अब इसने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को माइस में डाला। अब क्योंकि ये मर चुके हैं बैक्टीरिया, तो ये तो डिजीज कॉज कर ही नहीं सकते, डिजीज तब कॉज करेंगे जब ये ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब ये मर गए हैं तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, डिजीज नहीं होगी, तो अगेन माउस क्या होता है, ये मरता नहीं है, ये जिंदा रहता है। ठीक, ये भी क्वाइट ऑब्वियस है। क्योंकि हीट किल्ड बैक्टीरिया थे तो माइस नहीं मरेगा, माइस जिंदा रहेगा, बैक्टीरिया इसके अंदर कोई डिजीज कॉज नहीं कराएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्वाइट अंडरस्टूड है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। लेकिन ऑब्जर्वेशन कहाँ से आई, अब इन्होंने क्या किया, जो ग्रिफिथ है इसने क्या किया, इसने हीट किल्ड एस्ट्रेन ली। हीट किल्ड एस्ट्रेन मींस ये वाले, ठीक है, हीट किल्ड एस्ट्रेन, तो उसके हिसाब से माइस को जिंदा रहना चाहिए था। प्लस इसने लाइव आर स्ट्रेन को भी अंदर डाला, दोनों को डाला। एक तो लाइव आर स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, माइस जिंदा रहता है, बीमारी नहीं होती। तो लाइव आर स्ट्रेन डाला, उस हिसाब से भी माइस जिंदा रहना चाहिए। अब हीट किल्ड एस्ट्रेन डाला तो उस हिसाब से भी माइस जिंदा रहना चाहिए। लेकिन इसने क्या देखा, इसने देखा माइस जो है वो मर गए। अब यहाँ पे सोचने वाली चीज थी, क्यों मरे, हमने तो लाइव आर स्ट्रेन डाली थी क्योंकि वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, आर स्ट्रेन है, नॉन वायरुलेंट है, डिजीज कॉज नहीं करेगा, माइस नहीं मरेगा। और सेकेंडली हीट किल्ड एस्ट्रेन डाला, जो हमने पहले ही देखा था, हीट किल्ड एस्ट्रेन से माइस जिंदा रहते हैं। तो दोनों कंडीशंस ऐसी थी कि माइस को जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन माइस जिंदा नहीं रहा, माइस मर गया। क्यों मरा, अब यही सोचने वाली बात थी कि मरा क्यों। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस माइस से ब्लड आइसोलेट किया और देखा उसमें कौन सा बैक्टीरिया मिलेगा। अगर हम देखें, लाइव आर स्ट्रेन है ना, हीट किल्ड स्ट्रेन है, तो इसमें हमें क्या लाइव आर ही मिलने चाहिए थे। लेकिन ग्रिफिथ ने क्या पाया, इसने जब इसके ब्लड को आइसोलेट करके एनालाइज किया, देखा इसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उसको लाइव एस स्ट्रेन मिल गई। ग्रिफिथ ने तो लाइव एस स्ट्रेन डाली ही नहीं थी, इसने तो लाइव आर स्ट्रेन डाली थी, डेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाली थी। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जिंदा कौन सा बैक्टीरिया था, आर स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन कन्वर्ट हुआ, या आप कहो ट्रांसफॉर्म हुआ, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हुआ है किस में, एस स्ट्रेन में। किस वजह से हीट किल्ड एस स्ट्रेन का कोई चीज आया और हमारे जो ये आर स्ट्रेन है इसके अंदर चला गया, या आप कह सकते हो जो लाइव आर स्ट्रेन है उसने इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन का कोई तो चीज अपने अंदर लिया, जिससे वो क्या बना, वो नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट स्ट्रेन बन गया, वो एस स्ट्रेन बना। तो ऐसा कौन सा चीज था वो ग्रिफिथ को नहीं पता था। लेकिन ग्रिफिथ ने कहा कोई ना कोई चीज है जो इस बैक्टीरिया से, हीट किल्ड
एस स्ट्रेन से निकल के किसके अंदर गया, लाइव आर स्ट्रेन के अंदर, और इसको ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म क्या मीन्स बदल दिया। ये पहले नॉन वायरुलेंट था, अब ये आर स्ट्रेन से एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है जिस चीज की वजह से हुआ, उसी चीज को उसने एक हाइपोथेटिकल नाम दिया जिसको इसने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। इसने कहा एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, मींस एक ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई। हमारा नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया या आप कहो हमारा आर स्ट्रेन कन्वर्ट हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू एस स्ट्रेन। तो यही है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और यही जो ये लाइव एस स्ट्रेन थे ना बेटा, अब जब माइस को इसी से इन्फेक्ट किया, वो माइस अगेन मर गया। तो देखो माइस फिर से मर रहा है, मींस यहाँ पे वायरुलेंस का फैक्टर आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की खोज फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में किसने की, एवरी मैककार्टी और मैक्लियोड ने, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ यही है। आई होप इट इज क्लियर। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, एवरी मैककार्टी और मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट। सो स्टे ट्यून्ड।